तो नमाज के ताल्लुक से हुक्म देता, रोजे के ताल्लुक से हुक्म मिल जाता, रोजे के ताल्लुक से भी नहीं है, ज़कात के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है, हज के ताल्लुक से भी पहली वही नहीं है। सबसे पहली वही जब रब ने अपने महबूब पर नाजिल फरमाई तो हुक्म दिया, इक़रा पढ़िए। तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, जब तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम नमाज के मसाइल को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी तभी तो हम रोजे की फर्जियत और उसके लवाजिमात को जानेंगे। अगर तालीम हमारे पास होगी, इल्म हमारे पास होगा, तभी तो हम ज़कात के मसाइल को समझेंगे। अगर इल्म हमारे पास होगा तभी तो हम हज के अरकान को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम पड़ोसियों के हुकूक को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम उलमा के मर्तबे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम हुफ्फाज के दर्जे को पहचानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपने मदरसे के मुदर्रिसीन की अजमत को जानेंगे। तालीम जब हमारे पास होगी तभी तो हम अपनी मस्जिदों के इमामों के मर्तबों को पहचानेंगे। आज तालीम से हम दूर हो गए, एजुकेशन से हम दूर हो गए, शिक्षा से हम दूर हो गए। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। जरा सोचने वाली बात है कि जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही नाजिल हुई तो हुक्म दिया गया, पढ़िए। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, आज मेरी वो कौम कोई मोबाइल में मस्त हो गई, कोई फेसबुक चलाती हुई नजर आती है। इल्ला माशाअल्लाह आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो, कभी कभी अफसोस होता है कि जब हम गैरों की जमीन से गुजर करके जाते हैं तो उनके बच्चे कोई कोचिंग में मिलता है, कोई पढ़ता हुआ मिलता है, और आज हम मुस्लिम बस्तियों से गुजरे तो 4-4, 5-5 नौजवानों की टोलियां बनी हुई होती हैं। कोई इंस्टाग्राम चलाता नजर आता है, कोई फेसबुक देखता नजर आता है, कोई व्हाट्सएप चलाता नजर आता है, कोई गेम खेलता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। जिस कौम के पास में तालीम होनी चाहिए, जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, जिस कौम के हाथ में किताब होनी चाहिए, तुम जानते हो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। मक्के की सरजमीन पर ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये सब मेरे सर का ताज हैं, मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। मक्के की सरजमीन पर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया तो तकरीबन 17 लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। मेरे आका मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए। ऐसा पैगंबर जो जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार होकर के आए, नबी ने फरमाया तुम में से जो लिखना पढ़ना जानता है, मेरे 10-10 जानिसारों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान। मेरे आका ने फरमाया जो मेरे जानिसारों को 10 को लिखना और पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए तो तकरीबन 1.25 लाख के पास में तालीम थी, 1.25 लाख थे जिनके पास में कलम था। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, उमर फारूक आजम का दौर आया, उस्मान गनी का दौर आया, मौला अली शेर खुदा का दौर आया। खुलाफाए अरबा के दौर तक आप देखिएगा, न मर्दों में कोई मर्द ऐसा था जिसके पास तालीम ना हो, और ना औरतों में कोई औरत ऐसी थी जिसके पास में तालीम ना हो। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, 1200 साल तक मुसलमानों के पास में तालीम रही तो सरदारी का सेहरा उनके सर पे सजा रहा। लेकिन आज हम भाग गए कॉलेजों की तरफ, आज हम भाग गए यूनिवर्सिटीज की तरफ, आज हम चले गए कोचिंग और स्कूलों की तरफ। मैं
अभी आपको बताऊंगा आज के दौर में दीनी तालीम भी कितनी जरूरी है और दुनियावी तालीम भी कितनी जरूरी है। लेकिन कभी आपने अपने पैगंबर का फरमान सुना? नबी ने क्या फरमाया है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, कि जिसको चाहिए तालीम हासिल करने का जो इरादा करे, फअलैहि बिल कुरान, तो उसे चाहिए कि वो कुरान की तालीम हासिल करे। अल्लाह अकबर। सबसे पहला फरमान क्या है कि जो चाहे कि मैं तालीम हासिल करूं, एजुकेशन हासिल करूं, शिक्षा हासिल करूं, तो उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान पढ़े। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा और बिना कुरान पढ़े दुनिया से चले गए तो याद रखना, मैं